राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे सच्चे दरबार की, गुरुदेव महाराज की, दास ब्रजेश जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए बजरंग बली की दया में जनक दुलारी की आरती छवि प्रीतम प्यारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की।
पवन सुत गिरवरधारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की। पावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवधि पावे शरण राधे द्रवे अवधे श्रवण राधे द्रवे अवधे बोलिए जय भयहारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री हरि श्री हरि हरि ओम श्री हरि श्री हरि हरि ओम हरि ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि ओम 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 श्री हरि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। आनंद कंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमी पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों एवं भक्तमती माताओं, व्यवस्थाओं को बनाने सहेजने में बहुत सारा समय जाया हो जाता है और किसी भी काम को खड़ा करने में बहुत मेहनत पड़ता है। खड़ा करते समय कोई साथ नहीं देता। खड़ा हो जाने के बाद सभी उस छतरी के नीचे आ जाते हैं, पर पहले जाने में डर है कि कहीं गए तो भार न पड़ जाए हमारे पर। और आज का इंसान तो ऐसा हो चुका है कि ट्रेन का टिकट लेने के बाद भी ट्रेन पर तब तक नहीं चढ़ता जब तक ट्रेन चलने न लगे। सही की गलती बोलो? तो हमारे कहने का आशय है, आज लेट हुआ, बहुत सारा लेट हुआ। अव्यवस्थाएं थी, कार्यकर्ता तो यहाँ है ही नहीं। No any person available in evening at that time. कोई बंदा है, अब पत्ती बिनने वाला नहीं है, झाड़ू लगाने वाला नहीं है, प्रसाद साफ करने वाला नहीं है। मतलब बिना माँ बाप का क्या लवारिस। तो तुलसीदास जी लवारिस थे तो उनको भगवान ने आसरा दिया, सदगुरुदेव भगवान ने। अब हम भी यहाँ लवारिसे हैं। अब तक हमारा कोई माँ बाप नहीं, पता नहीं आप लोग स्वीकार करोगे कि नहीं।
कहना नहीं चाहिए, पर बिना कहे जीव को समझ भी कहां आता है। बच्चा भी जब तक ना रोए मां दूध कहां पिलाती हो। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले, कथा कहने से पहले सबकी सहमति मैं ये चाहूंगा कि समय आप लोग डिसाइड करें कि कथा का समय क्या होगा, क्योंकि 5 बजे का टाइम था आज कथा का, चूंकि पहला दिन था और 7:45 हो रहा है, 3 घंटा लेट है। एक्सप्रेस ट्रेन हो गई है। तो हम ये चाहें कि हो सकता है हमारी गलती हो कि हम 5 बजे कह दिए हों, इसलिए सवारी समय पर नहीं पहुंची हो। ऐसा भी यात्री ही है यहाँ, जीवन से मृत्यु तक पहुंचने वाले। अब वहां रिसीव करने के लिए किसी को यमराज के दूत मिलेंगे तो किसी को भगवान के पार्षद। और राम कथा की ट्रेन आई गई है। अब इसमें जिसको जिसको सवार होना है, तो हम तो ये चाहेंगे कि ट्रेन का टाइम टेबल भी आप वही बता दो कि कितना बजे ट्रेन चलाया जाए कि सारे सवारी बैठ के भगवान के शरण में पहुंच जाएं। बोलो कितना बजे ठीक रहेगा? फिर कल से मत कहना 5 बजे। नहीं, आप लोग आपस में हाथ। खैर, भगवान की मर्यादा है, भगवान का इज्जत है, सबको मिलजुल के करना है। और देखिए वहां काउंटर भी है, जिसको सेवा देना होगा वहां अपना नाम दर्ज करा लेगा। और आप लोग अपने आइए, देखिए जो कमी है उसको दुरुस्त कीजिए, ठीक ना? ये किसी एक आदमी का आयोजन तो है नहीं, भगवान तो सबके हैं, तो ये सबका फर्ज है। तो कथा चालू करें, हैं? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर प्रेमी पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों एवं भक्तमती माताओं, ध्यान दीजिएगा। समय की अपनी गति है और पुरुषार्थ की अपनी प्रगति। सत्पुरुष के सानिध्य में बैठकर जीवन में असंभव से लगने वाले परिवर्तन को संभव किया जा सकता है। असत्य को सत्य में, पाप को पुण्य में, घृणा को क्षमा में, द्वेष को सद्भाव में, हानि को लाभ में, मृत्यु को जीवन में, दुराचार को सदाचार में, दुर्भाव को सद्भाव में बदला जा सकता है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। कब? जब किसी श्रेष्ठ पुरुष का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तब। वरना अंगुलीमाल डाकू तो खतरनाक था ही, पर गौतम बुद्ध जैसा कोई महात्मा मिला तो जीवन बदल गया। वाल्मीकि तो डकैत थे ही, पर कोई बुद्ध पुरुष, कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष सद्गुरु प्राप्त हुआ तो जीवन बदल गया। मेरे प्यारे, कमाल तार का नहीं होता। तार 5 रुपया मीटर है, 50 रुपया मीटर है, 500 रुपया मीटर है या 5000 रुपया मीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तार में अगर वो बिजली से छू जाए तो करंट तो उतर ही जाता है। इसलिए जिस संप्रदाय की छतरी के नीचे हम बैठ के भगवत नाम का प्रसार कर रहे हैं, रामानंदी संप्रदाय, जिस संप्रदाय के अभी प्रधान आचार्य जगत गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य
जगत जननी मां जगदम्बा है। और ये रामानंदी संप्रदाय के प्रथम आचार्य रामानंदाचार्य महाभाग हैं, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का हो। आप लोग बोलो, इनके बोलने से हरि को भजे सो हरि का हो। अच्छा ये बताओ, तार का बिजली क्या तार में उतरने से पहले पूछती है क्या कि तू फिलिप्स कंपनी का हो कि कोनो लोकल कंपनी का है? तार में बिजली उतरने से पहले देखती है कि ये महंगा वाला है कि सस्ता है, कि जो सट जाए उतर जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भगवान के हो कि नहीं हो, ये तुमको तय करना है। ये आपने तय करना है। और भगवान की भक्ति करने का अधिकारी सभी लोग हैं। भगवत भक्ति से किसी को न च्युत किया जा सकता, न अलग किया जा सकता है। भक्ति मां है। मां के जितने भी संतान हैं, जैसे एक मां ने अनेक संतानें जन्म दी हो, तो पर बताओ कौन सा ऐसा संतान है जिस पर मां का अधिकार नहीं होता, या उस संतान का मां पर अधिकार नहीं होता? ऐसे भक्ति पर सबका अधिकार है। अच्छा, भक्ति में भेद नहीं रहता हो और सब जगह भेद रहता है। ज्ञान में तो बहुत भेद होता है। भेद ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। ज्ञान ना हो तो भेद ना हो। भेद किसके कारण उत्पन्न होता है? ज्ञान के कारण। ज्ञान में भेद उत्पन्न होगा ही होगा। और एक बात और है माई बात, कि ज्ञान के बिना भक्ति ब्लाइंड है, अंधी है, विधवा है। इसलिए भक्ति तो हो पर बिना ज्ञान के ना हो, वरना आप ठगे जाओगे, छले जाओगे, ठोकर पाओगे। भक्ति पर सबका अधिकार है। हम आज चर्चा उसकी करेंगे जिस कथा के आश्रय में बैठ करके हम और आप आनंद ले रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। क्या नाम है? आप लोग बोलो, क्या नाम है? श्री रामचरित मानस। अच्छा, श्री को हटा दो तो है रामचरित मानस, राम को हटा दो तो है चरित मानस। पर चरित्र को हटा दो तो मानस का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि धन खो के पाया जा सकता है, संबंध बिगड़ जाए तो बनाया जा सकता है, पर एक बार चरित्र बिगड़ गया, चरित्र पर दाग लग गया, तो दुनिया में ऐसा कोई साबुन नहीं है माई बाप जो उसको धो के निष्कलंक कर सके। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा मानस की कथा है। मन से चरित्र का निर्माण करती है जीव के अंदर। अच्छा, इससे होगा क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले कहा श्री, ये आपको श्री प्रदान करेगी। श्री माने संपत्ति, श्री माने वैभव। कब प्रदान करेगी? जब आपके मानस में राम का चरित्र उतर जाएगा। कब? जब आपके मानस मन के अंदर राम का चरित्र उतर जाएगा। मानस, रामचरित मानस सिद्ध ग्रंथ है, हर चौपाई सिद्ध है, पर चौपाई सिद्ध है, ग्रंथ सिद्ध है, हम लोग नहीं सिद्ध हैं। मानस की एक चौपाई को भी जिसने सिद्ध कर लिया उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों के
चरित्र और आचरण का अनुगमन करना चाहिए, न कि पैर पकड़ के झूलना चाहिए। महापुरुषों के पास चरण नहीं होते, आचरण होते हैं। क्या होते हैं? आचरण। और किसी भी महापुरुष का पहचान उसके आचरण से होता है, क्योंकि ये पैर तो वही है, पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलके जो आपसे आपका बना है वही अपना बना है। तो मैं कह रहा था कि ज्ञान के कारण भेद उत्पन्न होता है। अच्छा, जैसे हमने बहुत बार सुना है, लोग गाते हैं कि सबका शरीर का रंग क्या है? लाल है। लाल है भैया, पर एक नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक एक दिख रहा है। ज्ञान हो जाए तो बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, है कि नहीं? ज्ञान में भेद है। ज्ञान नहीं है, कौन सा आम है तो आम है। ज्ञान हो गया तो लंगड़ा है, चौसा है, समरकंद है, मलदहिया है कि नहीं? ज्ञान नहीं है तो चावल है, ज्ञान हो गया तो बासमती है, सोनाचूर है, तो ये है तो वो है। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है भेद? ज्ञान के कारण। तो भक्ति के साथ ज्ञान हो, भक्ति के साथ ज्ञान हो तो जीव को स्वतः वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? वैराग्य की। वैराग्य होना मतलब घर छोड़ के भागना नहीं। ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो तो जीव जहां जैसे जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में होगा उसको वैराग्य उत्पन्न हो ही जाएगा। वनवास हुआ था राम जी को। राम जी की पत्नी है सीता जी। ज्ञान है राम, भक्ति है सीता। ज्ञान और भक्ति है तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण पीछे पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ, पड़ा कि नहीं पड़ा? जहां ज्ञान होगा, जहां भक्ति होगी, वहां जीव को वैराग्य तो स्वतः हो ही जाएगा। और इस संसार में अभाव किसका है? ज्ञान का और भक्ति का। लोग वैराग्य की जगह पर त्याग करते हैं, और त्याग कभी किसी का टिकता नहीं है। अच्छा, तो लड़की मायका छोड़ के आती है, तो छोड़ के आती है तो बात बात पर मायके का चर्चा क्यों करती है? हर बात में मायके की चर्चा क्यों करती है? मतलब छूटा नहीं, जो छूट जाएगा वो जुबान पर आएगा। एक महात्मा मिले हमसे तो बोल रहे थे कि महाराज जी 40 वर्ष हो गया घर छोड़े, हम घर पे बड़ा जमीन जायदाद था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, ट्रक था। तो हमने कहा कि 40 वर्ष बाद अभी भी आप घर पर ही हैं। वो छूटा कहाँ है? जो छूट जाएगा वो याद आएगा क्या? वैराग्य हो जाना मतलब विशेष प्रकार का राग हो जाना। आप संसार में बसो पर फंसो मत। वो कब होगा? जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। दुकान में 50 मिठाई है, पर जिसके पसंद की जो मिठाई होगी वो उसी को ढूंढेगा। बोलो सही की गलती? अच्छा, कोई किसी से प्रेम करता है और लाखों की भीड़ है, तो वो लाखों को देखेगा कि जिससे प्रेम करता है उसको देखेगा? बोलो बोलो, लाखों को देखेगा कि लाखों में वो जिससे प्रेम करता है उसको देखेगा? ऐसे इस संसार में अरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं, पर सब भगवान को नहीं देख रहे, इसलिए भगवान भी उनको तरफ नहीं देख रहे। पर इस भीड़ में भी जो भेड़ नहीं बना, भगवान की तरफ देख रहा है, वो निरंतर भगवान की नजर में बसा हुआ है। कमल भी तो कीचड़ में ही उगता है माई बाप, पर क्या मजाल कभी कीचड़ छू तो जाए उसको? छूता है क्या? हम लोग कहीं बैठ जाएं तो देखो हम लोगों की चर्चा निंदा से ही चालू होती है। अपना कल्याण कैसे होगा इसकी किसी को चिंता नहीं। और स्वार्थ होना, स्वार्थी होना बुरा नहीं है, पर ठीक ठीक समझ तो लो कि तुम्हारा परम स्वार्थ क्या है। बाबा लिखते हैं कि स्वार्थ सकल जीव
कर एहा स्वार्थ सकल जीव, स्वार्थ सकल जीव कर एहा स्वार्थ, स्वार्थ सकल जीव कर एहा स्वार्थ सकल। जीव का स्वार्थ क्या है? तो मन क्रम बचन राम पद नेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, राम पद नेहा। हमारी लाइलाज है पर कि मानता नहीं, बार बार भाग के कहां जाता है? संसार की तरफ। अच्छा, संसार में किसको रहना है? कोई 10 वर्ष रहेगा, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, बहुत रहा तो 100 वर्ष, फिर जाना तो तय है। अच्छा देखो, धन की 2 ही अवस्था है हमारी दृष्टि में। धन कितना भी आप इकट्ठा कर लो, कितनी अवस्थाएं हैं उसकी? कितनी? 2। हमारी दृष्टि में 2। या तो उसको आप दे के जाओगे या छोड़ के जाओगे, या तो उसको आप क्या करोगे? दे के जाओगे या छोड़ के जाओगे। अब बताओ दोनों में अच्छा कौन है? लेके तो नहीं जाओगे, ये तो हम लिखित दे देंगे। इसलिए वो धन कमाया जाए जो लोक और परलोक दोनों में हमारे साथ रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वार्थ सकल जीव कर एहा, 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 मन क्रम बचन राम पद नेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, राम पद नेहा, राम पद नेहा। परम स्वार्थ क्या है? मन से, कर्म से और वचन से भगवान के चरणों से प्रीत पैदा हो जाए। क्या है? जीव का परम स्वार्थ क्या है? मन से, कर्म से और वचन से भगवान के चरणों से क्या हो जाए? प्रीत पैदा। माध्यम जो भी हो, पति माध्यम हो, पत्नी माध्यम हो, पुत्र माध्यम हो। अच्छा, रामानुजाचार्य भगवान जब अपने गुरु जी के पास गए नाम दान लेने, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ रामानुज कि तुम किसी से प्रेम करते हो? घर में कौन कौन है? बोला गुरुदेव सब लोग हैं। कहा प्रेम करते हो? कहा ना, किसी से प्रेम नहीं करते। प्रेम करते तो सन्यासी बनने आते। तो उन्होंने कहा तो फिर घर जाओ और पहले प्रेम करना सीख के आओ। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम के परमात्मा को जीव पा ही नहीं सकता है। माई बाप
तो परमात्मा से प्रेम करने का तात्पर्य मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भगवान से प्रेम करना है तो पति का तिरस्कार करना है, पत्नी का तिरस्कार करना है, पुत्र का तिरस्कार करना है, संबंधों का तिरस्कार करना है। हर संबंधों में परमात्मा को देखो, पति में परमात्मा को देखो, पत्नी में देखो, पुत्र में देखो, संबंधियों में देखो। अच्छा, मैं तो अक्सर कहता हूं माई बाप, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मेरे को जैसा महसूस होता है मैं वैसा बोलता हूं। और शास्त्रों में भी सबने अपना अनुभव कहा है। और लाख भागवत पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ डालो, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, 6 दर्शन, जो पढ़ना है पढ़ लो, पर अनुभव नहीं किया तो सब व्यर्थ है। अब तोता से पूछो कि चित्रकूट, ये चित्रकूट का मतलब क्या, वो क्या जानता है? तो इस संसार के जितने जीव तोता बने हैं सिर्फ रट लिए हैं, बस तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, ओम जय जगदीश हरे, जय हनुमान। रटने से क्या होगा? तोता बनोगे। और तोते माई बाप खोता में ही रहते हैं, और खोता से अगर निकल गए तो पिंजड़े में कैद हो जाते हैं। बोलो सही की गलती? अनुभव। इसलिए सबने अपना अनुभव कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपना अनुभव कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ अपना अनुभव कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी अपना अनुभव कह रहे हैं। आपने क्या अनुभव किया? मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं। शिव जी करे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। सत्य तो केवल भगवान का भजन है। ये जगत स्वप्नवत है। जैसे नींद खुली तो अभी नींद में राजा बने थे, आंख खोली तो बस जहां के तहां है। ऐसे आंख बंद हुई, श्वास निकली तो फिर ज्यों का त्यों स्वप्न खत्म। शिव जी का अनुभव। और काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा। हे खगेश, पंछियों के राजा गरुड़, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। तुलसीदास जी अपना अनुभव कह रहे हैं। तो अनुभव का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम जिस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे उसका नाम है श्री रामचरित मानस। इसकी रचना किसने करी? किसने? गोस्वामी तुलसीदास महाभाग ने। अच्छा, अगर आज तुलसीदास जी इस ग्रंथ रूपी परमात्मा को नहीं सौंपे होते तो हम जैसे अधम तो भव में डूब ही गए होते। कौन राह दिखाता भूलों को, भटकों को? तो ये उनकी महती कृपा रही। अब हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है? मंगलाचरण एक विधान है। किसी भी शास्त्र का अगर प्रारंभ करना है तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है इष्ट का, आराध्य का, या जिससे प्रेम करते हैं उसका। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में लिख रहे हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी
विनायको। पहले श्लोक में किसकी वंदना है? वाणी की और विनायक। वाणी माने सरस्वती की। हे सरस्वती माँ, हमारे मुंह से ऐसा कुछ मत कहलवाना जिससे लोक का हित ना हो। सबसे पहली वंदना किया मां सरस्वती की, वाणी की। और दूसरी वंदना किसका किया? वंदे वाणी विनायक। विनायक अर्थात बुद्धि के देवता, विवेक के देवता कौन? गणेश भगवान। अच्छा, गणेश भगवान किसके पुत्र हैं? शंकर पार्वती जी के ना। तो बाबा लिख रहे हैं अगले श्लोक में कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वार्थस्तमीश्वर। श्रद्धा, पार्वती रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी शिव। अच्छा, शिव जी के कितने नेत्र हैं? कौन कौन जानता है? हाँ, इशारा में समझ जाएंगे। इशारा में तो विद्योत्मा से कालिदास का ब्याह करवा डालो लोगों को। तो शिव जी के तीसरे नेत्र हैं, ध्यान दो। और हमको लगता है कि हर व्यक्ति शिव ही है जो यहां बैठा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 3 नेत्र नहीं हो। दुर्भाग्य से तीसरा नेत्र खुला नहीं है। पर किसका खुलता है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जिस व्यक्ति के दृष्टि, एक दृष्टि में श्रद्धा बसा हो और दूसरे में विश्वास हो। क्या? श्रद्धा और विश्वास के समागम से, जब श्रद्धा और विश्वास का समागम होता है जिस व्यक्ति के मति में, तो मति की गति बदल जाती है और विवेक रूपी तीसरी दृष्टि खुल जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अर्थात विवेक रूपी गणेश का उदय हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहली वंदना किसका किया? वाणी की। दूसरी वंदना विनायक मतलब गणेश भगवान की। तीसरी श्रद्धा रूपी पार्वती की और विश्वास रूपी शिव की। कितना हुए? हाँ, अब तीसरा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर शंकर रूपिणौ। किसकी वंदना किया? शंकर स्वरूप गुरु का। तीसरे श्लोक में गुरुदेव भगवान की वंदना कर रहे हैं। कितने हुए? 5। हाँ, अब सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। अब कितने हुए? सीता 6, राम 7। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वर। कवियों की, जो भगवान के प्रेम में डूबने वाले भगवत रसिक हैं उनकी। और कवीश्वरः कपीश्वरो, कपियों के ईश्वर कौन है? हनुमनो हमार हनुमनो, 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 हनुमनो हमार
सीता जी की, राम जी की, कितने हुए? 6 और 7, और कवियों की और कपि मतलब हनुमान जी की 8 और 9, कितने हो गए टोटल? मंगलाचरण में 9 लोगों की वंदना किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, अब देखिए 9 लोगों में सबसे प्रमुख कौन है? अच्छा, जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको बीच में बैठाया जाता है। कहां बैठाया जाता है? मंच सोच रखता है तो अब आगे से गिनिए। सरस्वती की वंदना, गणेश की वंदना, पार्वती की वंदना, शिव की वंदना, गुरुदेव भगवान की वंदना, सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, और कवि लोगों की वंदना, और हनुमान जी की वंदना। ये कितना हो गया? 9। और 9 में से बीच वाला कौन आया? गुरुदेव भगवान। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, 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 बिन गुरु भवनिधि, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। बिना सदगुरुदेव के इस संसार से पार कोई नहीं जा सकता। अच्छा, वो चाहे भगवान शिवे कहे ना आ जाए, पर उनको भी धरती पर आ गए और पार जाना है तो इस संसार में किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। भगवान गुरु नहीं बन सकते। भगवान भी आएंगे तो उनको इस संसार में क्या बनाना पड़ेगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरचे संकर सब होई, जो बिरचे संकर सब होई, जो बिरचे संकर सब होई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी वंदना किया? सद्गुरुदेव भगवान की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं वो अभागा तुलसीदास जिसको जन्म देने के बाद उसके माता पिता ने भी उसका त्याग कर दिया था। कभी जब भूख प्यास से व्याकुल होकर किसी के दरवाजे पर जाता, लोग दरवाजा बंद कर लेते, पर धन्य है सद्गुरुदेव की कृपा, जिन्होंने पहली बार मेरे सर पर हाथ फैला और अपना आसरा दिया। जब तक गुरु कृपा नहीं थी लोग दरवाजा बंद करते थे, और जब गुरु कृपा हो गई तब बाबा कहते हैं कि जाके पग पनही नहीं आस दीन गजराज, और तुलसी ऐसो जानिए राम गरीब निवाज। पांव में पहनने के लिए पनही नहीं था माई बाप, तन पर वस्त्र नहीं था, पर गुरुदेव की कृपा हुई, हमारी गांठ जोड़ दिया किससे? भगवान से। तो अब राजा लोग हाथी लेके दौड़ रहे हैं कि बाबा पैदल मत चलो हो, अब हाथी पर चलो। इसलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय